हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर जो कि होने वाला है स्ट्रेट लाइन। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो स्टार्ट किया था उसमें एक सेक्शन अपना खत्म कर रखे हैं हम लोग, जिसका नाम था कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले जो ये पहला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है। ठीक है, मतलब उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बेसिकली हम लोग बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। और यदि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम लोग फिर एक्सरसाइज 20.1 के कुछ क्वेश्चंस को भी देख रहे होंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात यह कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है। ठीक है, तो हम लोगों को जैसा कि पता है कि एक लाइन हमने खींचा, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यानी कि लाइन है और सीधा है तो स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन होगा क्या? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन चलिए उसका हम लोग डिफिनीशन जानते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन होता क्या है? एक कर्व या फिर लोकस भी कह सकते हैं, ऑन विच इफ 2 पॉइंट्स आर टेकन। मतलब इस लाइन पे यदि हम लोगों ने क्या किया, 2 पॉइंट ले लिया। ठीक है, then all the points on that line segment joining these 2 point lies। तो क्या होगा कि ये जो 2 पॉइंट हमने लिया, इससे हमारे साथ क्या हुआ कि जो भी पॉइंट हम लोग इस लाइन पे और लेंगे वो सारा इसके साथ मिला के एक लाइन सेगमेंट बनाएगा। हमको ये बात तो पता है कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, लाइन क्या होता है कि जिसका कोई एंड नहीं होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि 2 पॉइंट से बनने वाली एक लाइन को लाइन सेगमेंट कहते हैं। मतलब कि एक लाइन जो बना 2 पॉइंट से, ठीक है, तो जो उसकी लेंथ हो गई वही लाइन सेगमेंट कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? जैसे कि देखिए, अब इस चीज से हम लोग कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों ने कहा कि एक ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट से बताइए कि कितने स्ट्रेट लाइन हम लोग खींच सकते हैं। कितने खींच सकते हैं बच्चों? इससे हम लोग इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है। कितना खींचा जा सकता है? इनफाइनाइट। ठीक है, पहला बात हम लोगों ने क्या कहा? तो पहला बात हमने कहा कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन हम लोग खींच सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, यदि हम लोग बात करें कि एक किसी डायरेक्शन में, ठीक है, कितने लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, किसी एक डायरेक्शन में हम लोग कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है किसी एक डायरेक्शन में? बात समझ में आया? लेकिन यदि हम लोग बोले कि एक पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में हम लोग कितने लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में हम लोग कितने लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन का यदि बात किया जाए तो वहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि वहां पे जो है 1 पॉइंट हो प्लस 1 डायरेक्शन हो। ठीक है, 1 पार्टिकुलर डायरेक्शन हो, तो वहां पे बच्चों कितने लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है? मात्र एक लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि एक पॉइंट हो और किसी एक डायरेक्शन में फिक्स हो, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन, किसी एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट लाइन, लेकिन यदि एक पॉइंट और एक लाइन एक डायरेक्शन को मिक्स कर दिया जाए तब वहां पे एक लाइन ही ड्रॉ किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? एक और खास पॉइंट जो कि अभी मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट यदि हो तो हम लोग 2 पॉइंट से कितने लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं? तो 2 पॉइंट से बच्चों एक लाइन ही ड्रॉ होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यदि हम लोग को 2 पॉइंट दे दिया जाए तो एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे ना। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक बातें थी, किसको लेके? लाइन को लेके। ठीक है, बेसिक बातें मतलब कि लाइन क्या होता है, किस प्रकार से उसको ड्रॉ किया जा सकता है, ये सब चीजें। अब हम लोग बात जो करने वाले हैं वो होगा कि स्लोप। ठीक है, जैसे कि एक लाइन है, ठीक है, तो उसका स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना पड़ेगा, ठीक है, कि लाइन का हम लोग स्लोप क्यों निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन में
जब हम लोगों को पढ़ना होता है क्या, इंक्लिनेशन के बारे में, ठीक है, यानी कि लाइन किस एक्सिस पर टिका हुआ है, कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है, कैसे किसके साथ एंगल बना रहा है। तो इसके लिए हम लोग को यदि इंक्लिनेशन जानना है, ठीक है, तो उसको जानने के लिए हम लोगों को क्या बात करना पड़ेगा, हम लोगों को बात करना पड़ेगा किसके बारे में, तो हम लोगों को बात करना पड़ेगा स्लोप के बारे में। क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किस एक्सिस से कितना है वो तो हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है, या फिर वहां पे सवाल में दिया हुआ रहेगा तो उससे पता चल जाएगा। लेकिन स्लोप क्या हेल्प करेगा, तो स्लोप आगे चल के जो इक्वेशन सब बनते हैं लाइन के, उसको भी सॉल्व करने में हमारी कहीं ना कहीं मदद करेगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं कि स्लोप होता क्या है। तो स्लोप होता है कि यदि हम एक स्ट्रेट लाइन ले, ठीक है, ये कुछ ऐसा ले लिया गया, तो यदि हम इसमें देखें, थोड़ा गौर करिएगा, बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस से जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया जाएगा, ठीक है, तो उस एंगल का tan थीटा ही स्लोप होता है। यानी कि tan थीटा ऑफ एंगल formed by positive direction of x axis, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, उसमें कहा जाता है कि यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं कि tan थीटा ऑफ एन एंगल फाउंड बाय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस in which theta moves in anti-clockwise direction from x axis। ये भी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी, ये भी बात ठीक है। लेकिन यदि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात नहीं भी करें, एंटी क्लॉकवाइज ना भी बोले, तब भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, क्योंकि यदि हम लोग कोई एंगल देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री, तो क्लॉकवाइज में वो एंगल जो है, क्लॉकवाइज में वो एंगल -135 डिग्री बना के आएगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज भी लिया जा सकता है। बात समझ में आया कि नहीं है। और वैल्यू में कोई चेंज नहीं पड़ेगा, tan 45 और tan -135 दोनों के ही वैल्यू सेम होते हैं बच्चों। बात समझ में आया। तो स्लोप क्या हुआ सो समझ में आया। जैसे कि देखिए, चलिए अभी नहीं आया होगा, थोड़ा थोड़ा और समझते हैं स्लोप के बारे में। स्लोप को समझना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो है, ये इस चैप्टर की एक ऐसी नींव है जो कि आगे इमारत खड़ा करने में बहुत मदद करने वाली है। बात समझ में आया कि नहीं है। स्ट्रेट लाइन का नींव है जो कि आपको पूरे स्ट्रेट लाइन की इमारत खड़ी करने में आपको मदद करेगा। ये एक यहाँ पे एंगल बना रहा है, मान लीजिए कि 60 डिग्री का। ठीक है, तो अब देखिए, जब ये एंगल बना होगा एक्चुअल में, तो कैसे हुआ होगा, सो देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, जीरो पे ये ऐसे रहा होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। विजुअली समझने की कोशिश कीजिए कि जीरो पे ये ऐसे रहा होगा। जब ये जीरो से बढ़ना शुरू हुआ होगा, तो यानी कि लाइन जो है ये थोड़ा थोड़ा ऊपर 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 जाना शुरू हुआ होगा, ऊपर जाना शुरू हुआ होगा, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और फिर ये क्या बना दिया बच्चों, तो यहाँ पे पता चला कि अच्छा हमको 60 डिग्री तक बनाना है, तो ये हमने बना दिया क्या 60 डिग्री। क्या कुछ ऐसा ही हुआ होगा। यानी कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये कैसे मूव कर रहा है, तो यहां से ये उठा है और ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज में जब हम लोग ऐसे, घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना घड़ी, ये हो गया क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा कि ये आपको कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं है। तो क्या ये लाइन ऐसे ही जा रहा है, तो यहाँ पे हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा, किससे, एक्स एक्सिस से। तो यदि अब हमको इसका स्लोप लिखना होगा, तो हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3 होता है। ठीक है, वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है।
देखिए स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से, रिप्रेजेंटेड बाय एम, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एम बराबर tan 60 डिग्री बराबर √3। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये क्या था, अच्छा देखो ये क्या है, ये है एक्यूट एंगल, ठीक है। अब मान लो कि एक एंगल कुछ ऐसा बना, ठीक है, ये एक एंगल कुछ ऐसा बना और हमको कह रहा है कि हमको ये एंगल पता है, ठीक है, ये एंगल पता है, ये एंगल क्या पता है, तो ये एंगल हमको पता है कि ये एंगल है अपना 45 डिग्री, ठीक है, कितना है 45 डिग्री। तो तुमको कहा जा रहा है कि बच्चों हमको ये बताइए कि इसका स्लोप क्या होगा। तो अब यदि आप लोग देखेंगे, तो आप लोग यदि यहाँ पे देखें तो अब ऐसा हम लोग नहीं कहेंगे, ये हम लोग नहीं कह देंगे कि अच्छा ये तो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ यदि बना रहा है तो ये 45 है तो ये tan 45 हो गया। नहीं, वो tan 45 नहीं होगा, क्योंकि हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखना है, तो यानी कि ये जो एंगल होगा हमको ये एंगल देखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि ये ऐसे जो मूव किया ऐसे, ठीक है, तो वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो tan 45 हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि इसका स्लोप tan 45 होगा। तो ये जो है दोनों का सम कितना होता है बच्चों, 180 होता है, तो ये 135 होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो 180 होगा, तो ये 135 हो गया। तो यहाँ पे यदि हमको स्लोप लिखना है तो यहाँ पे हमको tan 135 डिग्री लिखना पड़ेगा, और tan 135 का वैल्यू -1 होता है, तो यानी कि इसका जो स्लोप आएगा ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा -1। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? यदि हम लोग कुछ और एग्जांपल करके देखें, मान लीजिए कि एक लाइन है कुछ ऐसा, ठीक है, और इसमें हमको ये एंगल पता है इधर वाला, ठीक है, ये एंगल हमको दे रखा है 30 डिग्री। तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग देखेंगे कि अच्छा तो ये भी एंगल कितना होगा, ये भी एंगल 30 होगा। हम लोग ऐसा नहीं कर देंगे कि इसको लेके इधर से मिला दिए, ठीक है, तो ये हो गया 150 डिग्री, नहीं, यहाँ पे हमको पॉजिटिव क्या कहा गया है क्वेश्चन में, सॉरी मतलब डिफिनेशन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में देखना है। बात समझ में आया कि नहीं है? इसको हम लोग इधर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो इसको ना, यदि तुम सोच रहे हो कि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है, तुम इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये एंगल 135 हो गया, एक्चुअल में हम यहाँ पे 135 दिखा तो दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में तुमको भी ये बात पता है कि 135 जो है ये 90 यहाँ पे होता है, तो 135 इधर बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अच्छा, इतना बात क्लियर हो गया। यहाँ पे एक खास बात स्लोप में कहा जाता है कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि थीटा जो है वह 90 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखा जाए, थीटा 90 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, और यदि हो गया तब क्या होगा। देखो यदि थीटा 90 के बराबर हुआ तो इसका मतलब ये हुआ, गौर से समझना बात, थीटा यदि 90 के बराबर हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर tan 90 होगा, और tan 90 तुम भी जानते हो कि नॉट डिफाइन होता है, तो इसलिए हम लोग बस कहते हैं कि थीटा जो है 90 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई परेशानी नहीं है? आगे बढ़े, चलो। अब देखो स्लोप तो हो गया, ये किसका है, तो हमको जब एंगल पता है तब स्लोप हमने निकाल लिया, ठीक है। ये कैसे निकाला हम लोगों ने स्लोप, तो जब हमको एंगल पता था हमने स्लोप निकाल लिया। लेकिन यदि हमको मान लो कि हमको एंगल नहीं पता है, ठीक है, अब बात समझना, यदि हमको एंगल नहीं पता है, हमको क्या पता है, हमको पॉइंट पता है, ठीक है, तो स्लोप फॉर पॉइंट्स, हमको एंगल नहीं पता है, हमको क्या पता है, हमको पॉइंट पता है। तो यदि हमको पॉइंट के लिए स्लोप निकालना हो तब कैसे निकालते हैं, देखो, तो मान लो कि ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, इसको ले लो x1, y1 और इसको ले लो x2, y2। तो अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तुमको कहीं ना कहीं x एक्सिस को कट कर रहा होगा,
ठीक है, कुछ ऐसे, यानी कि ये एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? और यदि हमको इस दो पॉइंट का, पॉइंट ए बी का यदि हमको स्लोप निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सो देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं तुमको फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। स्लोप निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, सीधा फॉर्मूला होता है क्या? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये होता है तुम्हारा स्लोप निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन ये आया कैसे बच्चों? सो देखो समझने वाली बात ये है, तो यदि तुम इसको देखोगे तो क्या हमको यहाँ पर दिखेगा कि क्या जो एंगल यहाँ पे बन रहा है क्या वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा? यदि यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा। क्या तुम इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं मानते हो? देखो कैसे मानोगे, ये जो लाइन होगा ये वाला, ये लाइन और ये लाइन क्या आपस में पैरेलल होंगे? ये बात तो मानते हो। तो यदि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो क्या ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा? करेगा। और यदि ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो क्या ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे? बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। बात समझ में आया कि नहीं है? अब देखो हमको क्या स्लोप का मतलब हमको क्या पता है, m से स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा चीज क्या होता है, m बराबर tan थीटा होता है, यानी कि हमको tan थीटा निकालना है बेसिकली। अब यदि हमको tan थीटा निकालना है, इस पॉइंट को O मान लेते हैं, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा यदि तुमको याद हो तो परपेंडिकुलर बाई बेस भी होता है, ठीक है। यदि हमको एंगल नहीं पता है हम वैसे करते हैं, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर जो है तुम्हारा, तो ये है ना, ये परपेंडिकुलर है ना, तो देखो इतना दूरी तुम्हारा y1 था और इतना दूरी तुम्हारा y2 था। तो यदि इतना दूरी निकालोगे तो क्या होगा? y2 माइनस y1 होगा। इस बात को मानते हो? समझ गए बात? अब देखो यहाँ पे इतना दूरी x1 था, यहां तक x2 था, तो जब तुम यहां से यहां निकालोगे तो x2 माइनस x1 होगा। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये जो है तुम्हारा क्या हो गया, y2 माइनस y1 हुआ, और ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 हुआ। बात समझ में आया कि नहीं आया? प्रूफ कैसे करते हैं? तो प्रूफ हम लोग ऐसे करेंगे। बात क्लियर है कि हम लोगों को स्लोप का मतलब tan थीटा भी पता है, तो बस हम लोगों ने देखा कि चलो ऐसे है, तो दो पॉइंट के लिए हम लोगों ने ये निकाला। बात क्लियर है? कोई परेशानी इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में? तो हम लोग बात करते हैं कुछ खास जिसका नाम है एंगल। देखो यदि हमको स्लोप का वैल्यू पता है, ठीक है, स्लोप का वैल्यू पता है, लेकिन हमको एंगल नहीं पता है, तब कैसे निकालेंगे? अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि सर स्लोप का वैल्यू यदि पता है तो जैसे 1 का 45 हो गया, 1/√3 का 30 हो गया, √3 का 60 हो गया, ऐसे। तो यदि मान लो, चलो ठीक है तुम्हारा बात हम मान लिए, ठीक है, एक इंस्टेंस माने तुम्हारा बात, लेकिन यदि उसका वैल्यू, ठीक है, यदि थीटा का वैल्यू 1.5 आ गया, आ सकता है ना, ठीक है, थीटा बराबर 1.5 है, तब तुम कैसे लिखोगे? बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? आ सकता है कि नहीं आ सकता है? सोच के बताओ। आ सकता है ना? चलो देखो, तो इसके लिए हम लोग एंगल का बात करेंगे कि एंगल से यानी कि थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक फिगर बनाते हैं, उससे तुम लोगों को समझ में आएगा। मान लो कि ये एक लाइन है, एंगल कब बनेगा? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा। गौर से बात समझना, एंगल कब बनता है? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा। तो दो लाइन इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे एंगल बनेगा कुछ थीटा। हमको ये एंगल निकालना है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट किया तो क्या एंगल बन रहा होगा, थीटा निकालना है। तो अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा θ1 हो गया और ये एंगल हमारा θ2 हो गया, ठीक है।
बात समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, एक खास बात और, यदि ये लाइन है, ठीक है, नाम डाल दो ए बी और सी डी, तो ए बी लाइन का स्लोप को हम लोग M1 माना है और सी डी के स्लोप को M2 मान लिया है। बात समझ में आया कि नहीं है? इतना चीज हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। अब यदि तुम गौर करोगे तो हमको पता चलेगा कि θ2 बराबर थीटा प्लस θ1 होता है। तुमको ये बात तो पता है कि नहीं पता है? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू होता है एक्सटीरियर एंगल के। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके बराबर है? इन दोनों के सम के बराबर है। बात बुझे? तो हमको तो चाहिए थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर θ2 माइनस θ1 होगा, ठीक है। अब हमको चाहिए कि भाई यहां से कुछ स्लोप जैसा बन जाए, स्लोप में हमको चाहिए, ठीक है। तो यदि स्लोप में हमको बनाना है तो हम लोग क्या काम करेंगे? tan से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो tan ले आओ दोनों साइड, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे बनेगा tan थीटा बराबर tan θ2 माइनस tan θ1 बाई 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। बात समझ आया कि नहीं है? tan थीटा बराबर यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्मूला बना tan a माइनस बी का। अब देखो tan थीटा को तो हमने m माना है क्योंकि थीटा का स्लोप m है, और यहाँ से जो है गौर करो, यहाँ से गौर करो, रुक जाओ, गौर करो, tan θ2 है, तो tan θ2 को माना है m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इसको m हटा दो, इसको tan थीटा ही रहने दो, ज्यादा बेटर तुमको समझ में आएगा। tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया? इतना आ गया, ठीक है। किसके लिए? जब एंगल इंटरसेक्ट कर रहा होगा तब। अब यदि हमको थीटा निकालना है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स दिस m1 माइनस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। अब इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो फिर अब मान लो, ठीक है, अब मानते हैं। चलो देखो, इसी में अब केस का बात कर लें, ठीक है। कुछ दो केस आता है, इसका तुमको तरीका एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला है जब केस तुम्हारा कि दोनों लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है बच्चों। यदि दोनों लाइन पैरेलल हो गया, ठीक है, तब तुमसे यदि पूछे कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। दोनों लाइन पैरेलल हो गया मतलब कि इंटरसेक्ट ही नहीं किया। दोनों लाइन पैरेलल हो गया मतलब कि इंटरसेक्ट ही नहीं किया। तो यदि इंटरसेक्ट ही नहीं किया तो वहां पे रिलेशन क्या बनता है? दो रिलेशन है, तुमको याद रखना पड़ेगा। जब लाइन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जब लाइन परपेंडिकुलर होगा तब के लिए, और जब लाइन पैरेलल होगा तब के लिए। तो देखो, जब लाइन परपेंडिकुलर होगा, पहले परपेंडिकुलर का बात करते हैं फिर पैरेलल पे करेंगे। जब लाइन परपेंडिकुलर होगा तो थीटा कितना होगा? थीटा होगा तुमको 90 डिग्री, और जब थीटा तुम्हारा 90 डिग्री हुआ, जब थीटा तुम्हारा 90 डिग्री हुआ तो ये क्या चीज हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया ना, यानी कि 1/0 यही होता है ना, नॉट डिफाइंड। और यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस m2 इंटू m1 बराबर 0 आ गया। तो m1 इंटू m2 बराबर क्या लिख सकते हो? -1 लिख सकते हो। तो एक क्राइटेरिया यहां से याद रखना कि जब भी सवाल में कहे कि इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, क्या कहे? इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये है कि वहां पे कह रहा है कि जो दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट है, जो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट है, उसका वैल्यू -1 के बराबर है। बात समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? अब यदि कहे कि दो लाइन पैरेलल है, तो देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यानी कि इसमें जो एंगल बन रहा है दोनों में कुछ क्या बन रहा है? 0 ही बन रहा है ना, इंटरसेक्ट ही नहीं गए। तो यानी कि tan 0 बराबर क्या होता है? 0। और ये हो गया तुम्हारा m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2।
क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो m2 माइनस m1 बराबर 0 या फिर m1 बराबर m2 हो गया। यानी कि यदि लाइंस पैरेलल है, गौर से समझो बात, यदि लाइन परपेंडिकुलर थे तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 था। यदि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर थे तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 था। यदि दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है, तो वहां पे स्लोप आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब यदि तुमको सवाल में दे रखा है कि दो लाइंस हैं और दोनों का जो स्लोप है बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों लाइन क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। बात क्लियर। अब तुमको यदि सवाल में दे रखा है कि यदि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, और वहां से कुछ निकालने के लिए दे रखा है, तो इसका मतलब तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना के बराबर होगा बच्चों, वो होगा तुमको -1 के बराबर। बात समझ में आया कि नहीं है? तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे, ठीक है, जो कि तुमको याद रखने हैं। क्या, देखो एक बार हम लिख दे रहे हैं, इसको मिटा के इधर ही लिख दे रहे हैं, सब तुमको ध्यान में रहे। m बराबर tan थीटा, ठीक है, m बराबर tan थीटा। दूसरा क्या बताया हमने, m बराबर tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तीसरा बात क्या बताया हमने, तीसरा बात ये बताया हमने कि tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं है? दो लाइन का स्लोप हमको पता है, थीटा निकालना है, यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर। चौथा चीज मैंने बताया कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो m1 इंटू m2 बराबर -1। पांचवा चीज, इफ लाइंस आर पैरेलल तो m1 बराबर m2। बात क्लियर है? ये 5 चीज तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अब यदि हम लोग इस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं, चलो। ये कह रहा है सवाल में, ठीक है, सवाल में क्या कह रहा है, गौर से सुनो, कि यहां पर जो है एक लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, एक लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका स्लोप बताओ क्या होगा, ठीक है, उसका स्लोप बताओ क्या होगा। तो यदि लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो यानी कि ये जो है तुम्हारा 90 डिग्री बना रहा होगा y एक्सिस के साथ, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, इसका स्लोप सीधा सीधी हम लोग कहेंगे कि इसका स्लोप होगा -1। सही है? नहीं है, गलत है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बोला है, ठीक है, इसका स्लोप होगा नॉट डिफाइंड। बात समझ में आया कि नहीं आया? यदि लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो वो x एक्सिस के साथ कितना का एंगल बनाया, 90 डिग्री, तो यानी कि स्लोप कितना हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। यदि हम कहें कि लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है, अब x एक्सिस के यदि पैरेलल है यानी कि वो x के साथ कितना का एंगल बनाया, 0 का, ठीक है। यदि 0 का एंगल बनाया तो वहां पे हम लोग क्या कहेंगे, स्लोप कितना, 0। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई परेशानी इसमें नहीं है ना? चलिए, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं विराम देते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।